मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 13 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA। अध्याय 5 दावा प्रबंधन 5.1 एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स EHCPs के दावों के निपटान की प्रणाली। PMJA सेवा के बिंदु पर लाभार्थियों के लिए कैशलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में रोगी उपचार, चिकित्सा जांच आदि शामिल हैं। उपचार बटा जांच प्रदान करने के बाद एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स EHCPs लेन देन प्रबंधन प्रणाली TMS में सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करते हैं और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बटा एजेंसी शाह बटा को दावे प्रस्तुत करते हैं। बीमा कंपनी इसके बाद शाह बटा बीमा कंपनी दावों की जांच करती है और EHCPs को भुगतान करती है। दावों के अनुमोदन की प्रक्रिया चार्ट -5.1 में वर्णित है। चार्ट 5.1 लेन देन प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रक्रिया प्रवाह। दावों के निपटान की एक कुशल और समय पर प्रणाली योजना की रीढ़ है, क्योंकि यह एक समय बाध्य चिकित्सा सेवा है। एक समय पर और कुशल प्रणाली योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी। 5 जनवरी 2001 दावे बसे। लेन देन प्रबंधन प्रणाली TMS एक IT अनुप्रयोग है जो लाभार्थियों के पंजीकरण से शुरू होने वाले PMJA के लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करके कागज रहित और कैशलेस लेन देन करने में सक्षम बनाता है। अस्पताल को भुगतान। TMS के अलावा 6 राज्यों को ब्राउनफील्ड स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो अपनी योजनाओं को लागू कर रहे थे, दावों को संसाधित करने के लिए अपने स्वयं के IT प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इन राज्यों के संबंध में दावों के निपटान का डेटा बाद में एक अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस API के माध्यम से TMS में खिलाया जाता है। NHA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3.57 करोड़ का दावा 42,433.57 करोड़ नवंबर 2022 तक तय किया गया था। बसे दावों का विवरण अनुबंध -5.1 में दिया गया है। इनमें से ब्राउनफील्ड राज्यों से संबंधित 22,619.88 करोड़ 53.30% की राशि का दावा है, जो API के माध्यम से डेटा साझा कर रहे हैं, जहां लेनदेन ने लाभार्थियों के PMJA ID पर कब्जा नहीं किया, जैसा कि पैरा 5 अगस्त 2001 में विस्तृत है। ऐसे मामलों में PMJA लाभार्थियों के अलगाव के साथ राज्य विशिष्ट योजनाओं के साथ PMJA के ओवरलैप की संभावना है। 5 जनवरी 2002 प्रक्रिया के तहत दावे। PMJA के दावे निर्णय मैनुअल के अनुसार राज्य के भीतर दावों के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और राज्य के बाहर के दावों के लिए 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी है। पोर्टेबिलिटी मामले। NHA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार EHCPs के 40.23 लाख दावों की राशि ₹6,052.47 करोड़ नवंबर 2022 तक अंतिम निर्णय, अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए प्रक्रिया के तहत थी। निपटान के लिए प्रक्रिया के तहत दावों का विवरण अनुबंध -5.1 में दिया गया है। NHA ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा, अगस्त 2022 कि इस तरह की देरी के कारणों में मानव संसाधनों की कमी, ISA बटा TPA का गैर प्रदर्शन, कार्यान्वयन के अन्य मोड में प्रवास, विश्वास करने की बीमा आदि। NHA ने आगे कहा कि दावों के समय पर निपटान के लिए सभी राज्यों के लिए पूर्ण बैंक एकीकरण प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। 5 जनवरी 2003 पूर्व प्राधिकरण में देरी। TMS में अनुमोदन मुख्य रूप से 3 चरणों I पूर्व प्राधिकरण, 2 दावा सत्यापन और 3 दावा भुगतान की आवश्यकता होती है।
योजना के लिए दावा अधिनिर्णय और भुगतान नियमावली पूर्व प्राधिकरण अनुमोदन के लिए 6 घंटे के टर्नअराउंड टाइम (TAT) को निर्धारित करती है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां अस्पताल के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है, अस्पताल की प्रतिक्रिया के लिए 1 और 6 घंटे आवंटित किए जाते हैं। डेटा विश्लेषण से पता चला कि 39.57 लाख दावों, API और TMS टेबल दोनों में पूर्व प्राधिकरण की मंजूरी के लिए निर्दिष्ट 12 घंटे से अधिक समय लगा। विवरण अनुलग्नक 5.2 में NHA ने जवाब दिया, अगस्त 2022 की एक प्रीथोराइजेशन केस जो कि क्वेरी प्रतिक्रिया के लिए अस्पताल के पास लंबित है, को तब तक संसाधित नहीं किया जा सकता जब तक कि अस्पताल क्वेरी का जवाब न दे। इस प्रकार अस्पतालों के लिए 6 घंटे का TAT लागू नहीं है। काम के घंटे को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक परिभाषित किया गया है। काम के घंटों के भीतर 6 घंटे की खपत होने पर ऑटो अनुमोदन शुरू हो जाता है। इसलिए पूर्व प्राधिकरण अनुमोदन समय अवधि की अनुमोदित गणना के अनुसार 6 घंटे के भीतर है। ऑडिट की राय है कि पूर्व प्राधिकरण में देरी से समय पर पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ से वंचित किया जा सकता है। 5.2 EHCPs को ₹57.53 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट में उल्लेख किया गया है कि 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में अतिरिक्त भुगतान राशि ₹57.53 करोड़ EHCPs के लिए की गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। आंध्र प्रदेश में शाह अस्पतालों के एक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है और प्रत्येक पैकेज के लिए दरें तय की गई थीं। दावों के आंकड़ों की जांच करने पर यह देखा गया कि शाह ने उच्च पैकेज दरों के साथ 20,354 दावों को मंजूरी दी और अस्पतालों को ₹19.12 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। इसके अलावा PMJA दिशानिर्देश एक ही समय में सर्जिकल और मेडिकल पैकेज की बुकिंग की अनुमति नहीं देते हैं। यह देखा गया कि दावों की राशि है ₹4.63 करोड़ सर्जिकल प्रक्रियाओं के अलावा चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए बनाए गए थे और शाह द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। NHA ने अपने जवाब में कहा कि कई राज्यों ने नए पैकेज जोड़े हैं या राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पैकेज की लागत में बदलाव किया है। उत्तर को इस तथ्य से देखा जाना चाहिए कि PMJA का दावा अधिनिर्णय मैनुअल एक ही समय में सर्जिकल और मेडिकल पैकेज की बुकिंग की अनुमति नहीं देता है और शाह उच्च पैकेज का भुगतान नहीं कर सकता है, NHA द्वारा तय की गई दर से। मध्य प्रदेश में 25 अस्पतालों ने एक ही लंबाई के प्रवास लॉस के दौरान विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए 81 रोगियों 162 दावों के संबंध में 2 बार दावे प्रस्तुत किए। शाह ने दोनों दावों के लिए पूरी राशि का भुगतान दूसरे दावे 24 पर 50% भुगतान की निर्धारित दर के मुकाबले किया, जिसके परिणामस्वरूप EHCPs को 29.61 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। शाह ने 13 अस्पतालों में 3.27 लाख रुपए का दोहरा भुगतान भी किया, जिसने रहने की समान अवधि के दौरान सीजेरियन डिलीवरी के लिए 35 रोगियों के संबंध में 2 बार दावे प्रस्तुत किए। NHA ने ऑडिट अवलोकन अगस्त 2022 को स्वीकार कर लिया। पंजाब में 13 मामलों में 21.26 लाख रुपए की राशि का भुगतान शाह द्वारा 13.35 लाख रुपए के स्वीकार्य भुगतान के खिलाफ किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 7.91 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ। तमिलनाडु में आए शाह द्वारा ₹18.53 करोड़ की राशि के दावों की बस्तियों को 5,990 अंश 25 यूनिक ID के लिए बनाया गया था, जो लाभार्थी डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे।
अस्पताल का दावा है कि 14.84 करोड़ की राशि शाह द्वारा 3,310 राज्य सरकार के पेंशन भोगियों परिवारों के लिए तय की गई थी जो पीएमजेए के तहत पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप अस्पतालों में 14.84 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ और 15 मामलों में एसएचए द्वारा एक ही उपचार के लिए दावा निपटान 2 बार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप डुप्लीकेट दावों का निपटान 61 लाख हो गया था। एनएचए ने अपने जवाब अगस्त 2022 में आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेगा और बीमाकृत अस्पतालों में बीमा समन्वयक द्वारा सत्यापित तथ्य प्राप्त करेगा। एनएचए ने आगे कहा कि डेटाबेस को अब साफ कर दिया गया था और मामले पहले की अवधि के थे। इस प्रकार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी और आवेदन में चेक की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप शासन की ओर से अतिरिक्त व्यय हुआ। ओटी सत्र में कई सर्जिकल प्रक्रिया के मामले में उच्चतम दर वाली प्रक्रिया की प्रतिपूर्ति 100% की जाएगी, पैकेज दर के 25% पर 50% और उसके बाद की प्रक्रियाओं में दूसरा। स्वास्थ्य कार्ड का अद्वितीय अनुरोध संख्या 5.3 सार्वजनिक बटा सरकारी अस्पतालों द्वारा दावा राशि का उपयोग। पात्र लाभार्थी परिवारों को रोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएमजेए के तहत सभी सार्वजनिक अस्पतालों को बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। दावा राशि के रूप में पीएमजेए के तहत पैकेज दरों के अनुसार उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए ट्रस्ट पीएमजेए के तहत डीम्ड एम्पैनमेंट सरकारी अस्पतालों को दावों के माध्यम से अर्जित राजस्व को जुटाने और स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अवसर प्रदान करता है। बाद में इसे दावा राजस्व पीएमजेए लाभार्थियों को प्रदान किए गए उपचार के लिए प्रदान किया जाता है। सरकारी अस्पतालों द्वारा पीएमजेए के तहत अर्जित दावा राजस्व को सीधे अस्पताल स्तर की संस्थाओं जैसे कि रोजी कल्याण समिति आरकेएस या अस्पताल विकास सोसाइटी बटा के बैंक खातों में जमा किया जाता है। समितियों या अन्य विशिष्ट अस्पताल स्तरीय संस्थाओं ने इस भूमिका के साथ काम किया। सरकारी अस्पताल नीचे दी गई तालिका -5.1 में उल्लिखित सांकेतिक श्रेणियों और आवंटन शेयरों के अनुसार पीएमजेए दावा राजस्व का उपयोग कर सकता है। तालिका -5.1 दावा राजस्व के उपयोग के लिए सांकेतिक श्रेणियां और आवंटन शेयर। सांकेतिक आइटम जहां पीएमजेए दावा राजस्व का उपयोग किया जा सकता है। व्यय श्रेणियां प्रतिशत में आवंटन शेयर। स्टाफ प्रोत्साहन 15। मानव संसाधन मुख्य रूप से पीएम के लिए भर्ती कर्मियों के लिए वेतन। अस्पताल में जय 15। दवाएं उपभोग्य वस्तुएं और पैथोलॉजी बटा रेडियोलॉजी परीक्षण 40। अस्पताल उन्नयन और गुणवत्ता सुधार 20। प्रशासनिक व्यय 10। शासन के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी व्यय श्रेणियों और आवंटन शेयरों को निर्धारित करने का लचीलापन है। राज्य 3 से 7 व्यय श्रेणियों में से कहीं भी चुन सकते हैं। कम श्रेणियों में अधिक लचीलापन है, लेकिन अस्पतालों के लिए संभावित रूप से कम स्पष्टता है। योजना के तहत सार्वजनिक बटा सरकारी अस्पतालों द्वारा अर्जित दावा राशि के उपयोग से संबंधित विभिन्न राज्यों में विसंगतियों पर पैराग्राफ को सफल बनाने पर चर्चा की जाती है। ऑडिट में पाया गया कि मार्च 2021 तक पीएमजेए रोगियों के इलाज के लिए 9.12 लाख रुपए की दावा राशि अर्जित करने के बावजूद अंडमान में अक्टूबर 2021 तक कोई खर्च नहीं किया गया था। निकोबार द्वीप समूह आंध्र प्रदेश के मामले में परीक्षण जांच किए गए अस्पतालों में यह देखा गया कि प्राप्त दावा राशि का उपयोग या तो अनजाने उद्देश्यों के लिए किया गया था या निष्क्रिय रखा गया था। असम में यह देखा गया कि एक अस्पताल डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी ने अस्पताल के बजट में पीएमजेवाई लाभार्थियों को प्रदान किए गए उपचार के खिलाफ प्राप्त पूरी राशि को समायोजित किया, जैसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य निधि और अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी आदि के लिए योगदान का भुगतान नहीं किया गया है।
6 अस्पतालों ने मार्च 2021 तक अपने कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।